दोस्तों आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि किस प्रकार से 7 साल की बच्ची के साथ में एक आदमी ने रेप करके मार के लाश को दफना दिया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, जाके उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आप सब सतर्क हो सके और अपने बच्चे का आप खुद से ध्यान रख सके। दोस्तों इस केस में भी इसी प्रकार की हत्या है। दोस्तों 6 टुकड़ों में बटी ब्यूटिशियन की लाश और प्लास्टिक की बोरियों में डाल करके लाश को 12 फीट गड्ढे में धंसा दिया और छिपा दिया। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि उसके मुंह वाले भाई ने खुद अपनी उस बहन के साथ में ऐसा व्यवहार किया, उसे मार करके 6 टुकड़े लाश को कर करके प्लास्टिक के बैग में डाल करके 12 फीट मिट्टी के अंदर में उसे दफन कर दिया। और ऐसा किस प्रकार से उसने किया है, चलिए इस केस को थोड़ा सा हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों एक महिला, इसका देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, इसका उम्र 50 साल है और ये अनीता चौधरी है। ये ब्यूटी पार्लर चलाती है। इसका रहने वाली है राजस्थान के जोधपुर में। हुआ यूं, ये जो घटना है वो उस तारीख को है 27 अक्टूबर 2024 को है। ये जो महिला है जो अनीता चौधरी नाम है, ये 27 अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर जाती है और जाने के बाद वहाँ ब्यूटी पार्लर जाती है। जाने के कुछ समय के बाद 20 मिनट के बाद फिर ये जो अनीता चौधरी है फिर उसे जो शीशे की जो दरवाज़ा होती है अपनी ब्यूटी पार्लर का, उसे बंद करके ये वहाँ से निकल जाती है और एक टैक्सी पकड़ के, एक ऑटो पकड़ करके वहाँ से वो निकल जाती है। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो इसके घर वाले ने इसको ढूंढा और इसको फ़ोन भी लगाया, लेकिन जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और पूरा घर का लोग, जब इसने परेशान हो करके जा करके वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट को दर्ज कराया। जब पुलिस के पास जो रिपोर्ट दर्ज हो गया तब पुलिस अपना काम करने पर वो चला गया और सबसे पहले जो पुलिस है वो अपनी तहकीकात चालू किया। उसके बाद सबसे पहले उसने क्या किया, वहाँ में लगी सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने चेक किया। 12 बजे के आसपास जब उसने सीसीटीवी कैमरा को चेक किया, फोटो को देखा, उसने क्या देखा, महिला आई, वो अनीता चौधरी वहाँ पर आई, पार्लर के गेट को खोली, कुछ देर के बाद फिर से बाहर आई। उसके बाद पार्लर को लॉक किया और एक ऑटो पकड़ के वो वहाँ से वो निकल जाती है। पुलिस को एक सुराग मिल चुकी थी और सुराग मिलने के बाद पुलिस ने क्या किया, ऑटो का नंबर लिया, उस नंबर के द्वारा और के पता करके ऑटो ड्राइवर को पकड़ा और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ किया। और ऑटो ड्राइवर ने जो रास्ता बतलाया उसी प्रकार से उन्होंने किया और ऑटो ड्राइवर ने उसे बताया कि मैं उस घर के पास उसे वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद में जहाँ पुलिस उसके साथ में गया और जिस घर के पास उसे ऑटो वाले ने उसे अनीता चौधरी को छोड़ा था, वो घर जो है गुलाम उद्दीन का था, जिसका उम्र 42 साल था। वो घर गुलाम उद्दीन का था। उसके बाद जो पुलिस को कुछ संदेह हुआ, उसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू किया, गुलाम उद्दीन के घर पर गया। गुलाम उद्दीन के घर पर पुलिस गया और घर पर जाने के बाद उसे कुछ शंका हुआ, कुछ डाउट हुआ, तो उसके गुलाम उद्दीन तो घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी घर पर थी और उसे पूछताछ किया। लेकिन जब नॉर्मल तरीका से पुलिस ने उस गुलाम उद्दीन की पत्नी, जिसका नाम है अबिदा परवीन गुलाम उद्दीन की पत्नी है, पिक्चर देख लीजिए, जब पुलिस ने सख्ती से साथ उसके सामने पेश आया, जब उसने उसके सामने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत बारीकी से उससे जब पूछा गया, तो उस गुलाम उद्दीन की जो पत्नी थी अबिदा परवीन, उसने सारा कुछ हाल बताया। तब ये जो केस है, ये जो घटना है, दुनिया के सामने में आया। वो जो अमिता परवीन, जो गुलाम उद्दीन की जो पत्नी थी, उसने बताया सारा हाल कि हाँ
ये जो अनीता चौधरी है, ये मेरा पति ने इसको मार करके अपने ही घर के सामने जेसीबी से 12 फीट गड्ढा खुनवा के उसमें उसको दफना दिया। मेरे प्रियो, आपको मैं बतला दूं, फिर से पुलिस ने उसको पता किया और दोबारा जो है उसे जेसीबी को बुलवा करके उसके बाद फिर से वहां पर 12 फीट गड्ढे को खोदा और खोद को क्या देखा, उसके जो अनीता चौधरी है उसका दोनों पैर, हाथ और गर्दन दोनों सर से धड़ से अलग है, पूरा अलग अलग टुकड़ा है। पूरे 6 टुकड़ा में लाश को उसने काटा, धारदार वाले हथियार से काटा। उसके बाद में प्लास्टिक के बोरियों में डाल करके उसे उस 12 फुट गड्ढे में उसे दफना दिया। उसके बाद पुलिस ने उस गुलामुद्दीन परिवार को, उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। उसके बाद फिर से उस पर मुकदमा चलाया और जब इस सारा चीज सामने आया, जब ये बात मीडिया के सामने आया, पूरे घर वाले के सामने में आया, तो पूरा घर, सब लोग जो भी इस बात को जाना, सब थरथरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ब्यूटिशियन की 50 साल की महिला को एक व्यक्ति जो उसे मुंह वाले भाई बोलता था, और वो जो गुलामुद्दीन थे वो उसकी बहन बोलता था उसे। अब उस बहन, जिस महिला को बहन बोलती थी, उसी को उसने इतना बेदर्दी से मारा और काट करके अपने ही घर के बाहर उसे दफन कर दिया। मेरे प्रियो, ये जो इसके हरकत के अनुसार इस केस की जब हम बारीकी से जांचते हैं तो पता चलता है उसे मारने का बहुत पहले से जो है उसे प्लानिंग कर रखी थी। अनीता के जो पति जो है उसके मनमोहन सिंह, उसके 27 तारीख को ही उसे गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया था। और रिपोर्ट लिखाने के बाद जब उसको लाश को मिला और किस प्रकार से पुलिस ने पकड़ा, तो उसको गुमशुदा होने से पहले ही उस गुलामुद्दीन ने 3 दिन पहले अर्थात 24 तारीख को ही उसने गड्ढा, जिसे भी बुलवा करके गड्ढा को खोला था। और ये जो घटना है, गुलामुद्दीन की पत्नी को पुलिस ने 30 अक्टूबर को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब इस अनीता चौधरी के जो पति है उसके पति ने बताया कि गुलामुद्दीन की दुकान और उसकी पत्नी की दुकान जो ब्यूटी पार्लर है सरदारपुर बी रोड पर आमने सामने में, अर्थात जो ये अनीता चौधरी की जो ब्यूटी पार्लर है और जो गुलामुद्दीन की जो दुकान है वो दोनों आमने सामने है। और ये एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं और वो आमने सामने दुकान वहाँ पर लगभग 25 साल से है। और इसका जो जानकार था, जो दोनों को जो जान पहचान था, काफ़ी पुराना था। 25 साल से एक दूसरे को लोग जानते थे, भाई बहन का रिश्ता था। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक भाई कहने वाला, एक बहन कहने वाला व्यक्ति अपने ही उस बहन को, जिसे वो बहन मानता है, उसे घर में बुला करके उसे बेहोश करके उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दें। और रिपोर्ट के मुताबिक हम जब अलग अलग आप रिपोर्ट को देखेंगे, एक रिपोर्ट बतलाता है कि उसे घर पर बुलाया और बुलाने के बाद उसके शरबत में कुछ पिला करके खिला करके उसे बेहोश कर दिया गया था। बेहोश करने के बाद उसे टुकड़े टुकड़े काट करके 6 टुकड़े किया और प्लास्टिक के बोरियों में डाल करके अपने ही घर के बाहर उसे दफन कर दिया और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इसका सोच के शरीर सिमट जाता है जो ऐसे घटता है। और जब ऐसे रिसो करते, पूरा स्थान जो असमंजस में है कि कैसे हो सकता है कि इस तरह घटना को, इस तरह के वाक़ये का अंजाम कैसे दे सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद और इस घटना के बारे में जो उसके परिवार वाले को क्या कहना है, इस रिपोर्ट को हम सुनते हैं। कब से आपको 27 तारीख की बात है, पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था कि तेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुँच के फिर वो बाद में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की।
तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में। मम्मी गाड़ी की चाबी देके और किसी को गए कभी भी कहीं, तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। घर के हम 27 तारीख को रात को सदाकत थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट देती थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया, उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया। सब अलग है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये किसी का भी है, बट प्लान मर्डर है, साजिश करके मारा गया मम्मी को। मेरे पहला फुसला के कोई बात करके बुलाया है और साजिश से मारा है मम्मी को। हाँ, वो मम्मी मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकान है, वहाँ पे मम्मी का है, मुस्लिम है, फारूकी नाम है, हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। पहला फुसला के उन्होंने बुलाया, उन्हीं के घर के वहाँ पे सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी का प्रॉपर्टी का काम था अभी, और वो सैलून चलाते थे, ब्यूटी पार्लर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। आपने इस रिपोर्ट को सुना कि किस प्रकार से उसके परिवार वालों ने रो रो करके अपना बयान को जारी कर रहा है, लेकिन अभी तक जो गुलाम उद्दीन है वो अभी नहीं पकड़ाया है, वो फरार है। इसी तरह की जो घटना घटा, क्यों उसको मार करके 6 टुकड़े किए, फिर उसको दफनाया, ये अभी तक भी ये बात राज है। अभी तक इस बातों को पता नहीं चल रहा है कि इस घटना के पीछे में असलियत क्या है, किस कारण से, किस बात के कारण से, या क्या ऐसी बात घट हो गई जो उसे इस प्रकार से मार करके टुकड़ों में बांट करके प्लास्टिक के बोरियों में डाल करके उसे दफन कर दिया गया। और जब तक गुलाम उद्दीन जो है नहीं पकड़ाएगा, तब तक इस घटना पर से राज नहीं हट पाएगा कि असलियत में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण से गुलाम उद्दीन ने इस प्री प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया। चलिए, गुलाम उद्दीन अभी तक फरार है। पुलिस इसे अलग अलग टीम बना करके खोजने का प्रयास कर रही है और इसके परिवार वालों को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। और ये घटना अभी तक ये केस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इस पर कार्रवाई चल रही है। जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। और इस गुलाम उद्दीन और इस केस के बारे में आप कुछ भी अपना राय देना चाहते हैं, या इस जो घटना घटा इस बारे में कुछ अगर जो आप कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने में मैं आपको लाता रहूँगा और मैं आपको हमेशा अवेट करता रहूँगा कि आप लोग सतर्क रहें, अपने आप को ध्यान रखें और अकेले कहीं पर भी ना जाए जिससे आप ना जानते हो। अगर जो जान पहचान के भी लोग हैं तो उसके पास में आप 1 से 2 आदमी से कम ना जाए, क्योंकि ये जो अनीता चौधरी है वो मुँह भाई के घर में वो अकेली गई थी और उसके साथ में ऐसा घटना घट गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो उसका मुँह वाला भाई अपने बहन के साथ में ऐसा घटना कर सकता।